भगवत कथा में पधारे थे भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, बड़ा ही सौभाग्य है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ की अनंत कृपा उन्हें भगवान के अनंत अनुग्रह से मां भगवती के पावन आशीर्वाद से गणेश भगवान की परम छत्र छाया से इष्ट देव सीताराम के चरण कमलों के आशीर्वाद से आज ये शिव महापुराण की कथा चतुर्थ दिवस में प्रारंभ होने का। आप सभी भक्तजन इस कथा में दूर दूर से सुनने के लिए आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। जिनके मन में ये प्रेरणा हुई कि गणेश चौक पर जाना है, वहां श्री राम मंदिर में शिव पुराण की कथा करवाएं, ऐसे डोली उपासक पूज्य माता धर्म देवी जी, आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे साथ में आए हुए संगीत के बरमज्ञ आचार्य श्री संतोष प्रसाद जोशी जी, आपका भी जोरदार तालियां। तबले पर बैठे हुए आचार्य कपिल देव शास्त्री जी, आपका भी अभिनंदन। सुंदर ब्राह्मणों की भोजन की सेवा कर रहे हैं चमोली जी, आपका भी अभिनंदन। डोली नृत्य करवाने के लिए पधारे सनी जी, विपिन विनायक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जिन्होंने सुंदर व्यवस्था की है, मैट की, टेंट की, सुंदर व्यासपीठ बनाई है, ऐसे आदरणीय पवार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी माताएं बहनें, हमारे पूरे यजमान जो नित्य यहाँ पर आ रहे हैं और प्रतिदिन एक एक करके अपनी पूजा करवा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत सबका धन्यवाद करते हुए आइए हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शंकर भगवान की जय। शंकर जी भोला, दुनिया में यदि सबसे बड़ा भोला यदि कोई भगवान है तो वो भगवान शंकर। भक्ति करके जो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, ऐसा यदि कोई देव है तो वो शंकर। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे। शंकर बाबा ऐसा है जिसको क्षण भर में क्रोध आ जाता है, और वही बाबा एक ऐसा है अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ा दिया प्रसन्न हो जाता है। जाने दया निधि कौन से गुण पर बीच जाता, पता नहीं उस शंकर जी को आपका कौन सा गुण अच्छा लगता है। इसलिए बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हुए। भगवान की भक्ति करने के लिए भक्ति के 5 रस होते हैं।
बोलो जय श्री राम। अगर भगवान का होना चाहे कोई, भगवान का बनना चाहे, तो भक्ति के 5 रस होते हैं, शांत, दास, सत्य, वात्सल्य और श्रृंगार। भक्ति के 5 रस, और इन 5 रसों से व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। पहला रस है शांत। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर 15 मिनट भगवान का ध्यान करते रहते हैं सुबह। तालियां बजाओ। करते किया गया। वो लोग जरूर करते होंगे जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, शायद लगता है। जिन्होंने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा से दूर है, तो उनका सारा काम तक छुट्टी डाला। सुबह सुबह आप 15 मिनट भगवान के लिए निकालिए और शांत मन से बैठिए, शिव जी का चिंतन करिए, क्योंकि भक्ति का जो पहला रस है वो शांत है। जितनी भी अमलाना विमलाना बड़े बड़े संत सन्यासी होते हैं ना, ये हुए उन्होंने इसी रस का प्रयोग किया। शांति में बहुत आनंद। अगर हम यकदा बैठे शांति से, तब दूसरा रस बताया कि भगवान को पाने के लिए दास्य, भगवान का दास बन जाओ, भगवान की सेवक बन जाओ, क्योंकि ध्यान का मार्ग नहीं करें तो भगवान के मंदिर में आकर के पोछा लगाओ, भगवान के मंदिर में आकर के शिव जी की सफाई करें, कुछ मिनट 10 मिनट 15 मिनट सेवा में लगाओ, या घर में अपने घर में एक लड्डू गोपाल को रखो, उनकी सेवा। क्योंकि भक्ति का जो दूसरा रस है वो दास्य है। हनुमान जी भगवान का दास है, आपने सुना होगा। और कितना खतरनाक दास है हनुमान कि उसने राम को अपने अधीन कर दिया। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखी राम। सुमिर पवन सुत पावन, पवन जो हनुमान जी है ना, उनके पास कोई और नाम नहीं, केवल एक ही नाम है राम। और उस राम नाम के मंत्र ने राम जी को अपने आधार कर दिया। राम वही करता है जो हनुमान जी चाहता है, क्योंकि आधार भगवान कहते हैं स्वयं जी में हनुमान जैसे भक्तों का आधीन हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, किसी ने पूछा है मेरा भगवान कनानंद भक्तों के अधीन कैसे होता है? दृष्टांत दिया, वसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रिया सतपतिं यथा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपनी सेवा के बल से अपने अधीन कर देती है,
पत्नी का जब पति से बहुत प्रेम हो जाता है तो पति तब ऐसे ही करता है जैसा उसकी पत्नी चाहती है। निकाम कार्य ठीक होता और उसने हाँ कर दिया कि करना है तो निबल मान तक कर, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको आपने आधीन कर रखा है, सेवा के बल पर, प्रेम के बल पर। तो भगवान को भी आप अपना आधीन बना सकते हैं सेवा के बल पर। तो भक्ति के ये दो रस। तीसरा रस है सख्य। भगवान को आप अपना सखा बना सकते हैं। सखा यानी मित्र, दोस्त। किसकी तरह? अर्जुन की तरह, मधुमंगल की तरह, श्री राम की तरह, सुदामा की तरह, उद्धव की तरह। भगवान के दोस्त। आप भी भगवान को अपना दोस्त बनाना, भगवान का मित्र बनने के लिए तैयार। दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं। भगवान ये जैसा कोई प्यारा दोस्त हो नहीं सकता। अब कैसे मानोगे, कैसे देखोगे? भगवान तुम्हारे पास है। कहां? बोले यहीं पर है। कहां है? बोले तुम्हारे साथ तो बैठा है। फिर दिख क्यों नहीं रहा? बोले भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि से, अगर ऐसी दिख जाते सब। इसलिए होली भगवान को आप अपना दोस्त बना सकते हैं, सखा। चौथा रस है भक्ति का वात्सल्य। बोलो जय सिया राम। भगवान को आप अपना बेटा बना सकते हैं। बनाओ सही, मानो तो सही। भगवान बेटा बनने के लिए तैयार। किसने बनाया? कौशल्या मां, देवी मां, बड़ी बड़ी तपस्वी माता हुई। आप भी बना सकते। पांचवा रस भक्ति का है श्रृंगार। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को ही अपना पति बना रखा है। जी मैं ऐसे बहुत वृंदावन। वैसे सचमुच हम सबका पति तो वही भगवान। बात में लिखा है अस्मादिकेन मनसा भगवान शाश्वतापति। शाश्वतापति, शाश्वत पति यानी हसली पति यदि कोई है तो परमात्मा। तो श्रृंगार रस यानी भगवान को आप अपना पति बना सकते हैं। मीरा की तरह जाति सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर में मोर का पंख है, मोर का मुकुट है, वही मेरा पति है। क्यों जी? भगवान के मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? ये आगे बताएंगे। बोलो जय सिया। इसलिए इन पांच रसों से व्यक्ति भगवान को अपने अधीन कर देता है। पहला है शांत, दूसरा है दास्य, तीसरा है सत्य, चौथा है वात्सल्य और पांचवा है श्रृंगार। ये जीवन मिला है प्रभु की आराधना करने के लिए। ये जीवन मिला है उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए।
लेकिन ये कुछ लोग ये समझ पाते। मानव मात्र को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सबे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे। संसार में दो धर्म है। कौन कौन सा? एक है लोक धर्म और एक है परम धर्म। परम धर्म कौन है? बोले परमात्मा को जानना ही परम धर्म है। और लोक धर्म क्या है? बोले संसार में आप आए हैं, संसार में एक व्यवहार निभाना ही आपका एक धर्म है। बोलो जय श्री राम। आप यूं समझिए कि जब आप घर से निकले होंगे ना, एक मिनट के लिए सोच, तो आप किस लिए निकले होंगे? कथा सुन। तो ये कथा सुनना आपका हो गया परम धर्म। क्योंकि घर से किस लिए निकले? कथा सुन। अब रास्ते में यदि कोई आपका दोस्त मिल जाए, मित्र मिल जाए, या कोई रिश्तेदार मिल जाए, तो उससे भी राम राम करना आपका धर्म है। कहीं ये नहीं कि हम तो कथा में जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है राम राम करने। अरे राम राम करने में क्या समय जाता? राम राम करो और फिर आगे बढ़ो। लक्ष्य ये रहे कि हम कथा तक पहुंचे। उसी प्रकार संसार में हमने जन्म लिया, तो संसार में जन्म इसीलिए नहीं लिया है कि खाए पिए और सोए और बस। नहीं, पहला कर्तव्य रहेगा, पहला लक्ष्य रहेगा कि आपने कुछ संसार में आकर किया क्या। दूसरा, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उनकी सेवा करो। जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है उनका भी लालन पालन करो। संसार के जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी रिश्तेदारी निभाओ। ये सारे काम पूरे करके उस परम धर्म की ओर, बस यही परम धर्म। और उसी परम धर्म का व्याख्यान शिव पुराण में किया गया। सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति भी दो प्रकार की होती है। बोलो जय श्री राम। एक होती है निष्काम भक्ति और एक होती है हेतु कामना वाली। हे मेरे भगवान, हे मेरे राम जी, मैं तुम्हारे मंदिर में इसलिए डेली आता हूं क्योंकि हमारी बहू का बेटा नहीं हुआ। मैंने इसलिए भी 4 बार भंडारा करवा दिए
क्योंकि मेरा बेटा नौकरी लगे। तो ये भक्ति किस लिए हो रही है? बोले काम बनाने की। हेतु रही भक्ति नहीं, इसमें आपका स्वार्थ सिपाही, स्वार्थी भक्ति हो रही है। हे भगवान राम, अगर मैं हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी से पास हो गया तो मैं 501 रुपए का भोग लगाऊंगा, और कहीं राम ने द्वितीय श्रेणी से पास कर दिया तब 200 का लगा। क्यों जी? प्रथम श्रेणी की बात। तो ये हेतु रहित ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें कोई कामना ना हो। सुंदर। अब कामना रहित भक्ति कौन करता है? माँ का बेटा या घर में रहे या प्रदेश चला जाए, उसकी माँ को अपने बेटे को प्रतिक्षण याद करती रहती है। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसा प्रेम उस परमात्मा, उस भगवान से होना चाहिए। जैसे एक प्रियतमा अपने पति का चिंतन करती है, चाहे उसका पति घर में रहे, परदेश चला जाए, उस प्रियतमा को तो उसकी याद आती रहती है। ऐसी उस भगवान की हमें याद आए, ऐसा चिंतन उस परमात्मा का हो। समझ लेना कि हमारे अंदर भक्ति आ गया, और ये ऐसी भक्ति यदि आ गई तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानञ्च यद हेतुकम्। ऐसी भक्ति यदि हमारे अंदर आ गई, ज्ञान और वैराग्य भी स्वतः आ जाएगा। उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, महाराज वो हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी भक्ति के लिए भगवान का एक भजन और उसके बाद बोल सद्गुरु भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की